सीजर ठीक है? हाँ, वो अंदर है। यहाँ इतनी पुलिस क्यों है? वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मिस्टर तासिन। सीजर। अरे वाह, मेरी नर्स भी आ गई। अब तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। क्या हुआ? निशाना कोई और था, गोली मुझे लग गई। वो तो दिख रहा है। किसने किया पता चला? प्लीज सीजर, ज्यादा बात मत करो, तुम्हें रेस्ट करना है। वहां पर कई लोग थे, सीजर के लिए जाल बिछाया गया था। पर कौन थे वो लोग? एंटेलिया वाले थे? वही थे क्या? क्या पता, ये तो आपको पता होगा ना मिस्टर तासिन। क्या मतलब है तुम्हारा? बानो, सुहान, तुम्हारा मैसेज पढ़ने के बाद ही सीजर वहां गया था। बानो। कौन सा मैसेज? तुमने सीजर को कोई मैसेज भेजा था? ये क्या? कोई मेरा पीछा कर रहा है, मैं छुपी हुई हूँ, जल्दी आओ, मुझे डर लग रहा है, जल्दी आ जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा था। मैंने तुम्हें कॉल किया था पर तुम्हारा फोन बंद था। मेरा फोन तो कहीं गिर गया था और मेरी सर्वेंट को वो बाहर मिला। यह एक प्लान था। एक्सक्यूज सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। जब मैं बाहर निकली तब मुझसे एक लेडी टकराई थी, तब मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब मैंने चेक किया तो मेरे बैग में फोन नहीं था। तो तुम्हारा मतलब है कि कोई तुम्हारा फोन ले गया और फिर वापस तुम्हें देकर गया? हाँ, एग्जैक्टली। और उसी ने ही वो लोकेशन भेजी होगी ना? मैं सच कह रही हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बस करो, इतना चिल्ला क्यों रही हो यार? ये जरूर कंस्ट्रक्शन के ओनर्स का काम है, उन्हीं लोगों ने ये किया है। क्या क्या बताओ मुझे बानू, तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने किया? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? नहीं सुहान, मुझे लगता है किसी ने तुम्हारा फायदा उठाया है। ओके, जिसने भी ये किया है उसे पता था सीजर तुम्हारे बुलाने पर तुरंत आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन के ओनर्स ये बात नहीं जानते थे। उन्हें नहीं पता होता है कि तुम कहाँ जाती हो और कब घर से निकलती हो। ये उनका काम नहीं हो सकता। अच्छा, ये कोई जंगल है जहां कोई भी कुछ भी कर जाता है? अब छोड़िए भी, मुझे इस बात की खुशी है कि अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आता हम किस बात का वेट कर रहे हैं। हम उन लोगों की कंप्लेंट क्यों नहीं करते जिन्होंने सीजर को गोली मारी है? मॉम, उससे पहले ठीक तो होने दो, पता तो कर ले वहां हुआ क्या था, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। हाँ सही कहा, फिर सीजर खुद कंप्लेंट कर सकता है अगर वो चाहे तो। क्या पता उन लोगों का इसके पीछे क्या मकसद था। पता नहीं कौन है वो लोग जो ऐसा काम कर सकते हैं। ये देखो क्या है, तुम किसी और चाहते को जानते हो क्या, या मेरी वाइफ ही तुम्हें परेशान कर रही है? हाँ, मैंने चाहिदे से कांटेक्ट किया था, शायद वो सीजर के बारे में पूछ रहे। तुमसे? हेलो चाहिदे। बुलेन, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? हाँ हाँ, उसकी हालत तो अब ठीक है, मुझे भी उतना ही पता है जितना कोरहान को पता है। तुम्हारे साथ कोई और है क्या? एक मिनट, तुम कोरहान से बात कर लो। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, तुमसे बात करना चाहती है। हेलो, क्या तुम्हें पता नहीं चला तुम अब तक हॉस्पिटल क्यों नहीं आई? मुझे सेफ नहीं लगा वहाँ आना, मन में बुरे ख्याल आ रहे थे। मेरा मूड बहुत खराब है, मैं जा रही हूँ। टेक केयर, गुड बाय। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तुम सुहान को कॉल करने की बजाय हमें क्यों कर रही हो? मैंने कॉल नहीं किया था, मैसेज भेजा था। बात यह है कि क्या हमारे आदमी से कोई खबर मिली? मतलब हमारा आदमी कौन? कोरहान, हद करते हो तुम। सारा सरप्राइज खराब कर दिया तुमने। मैंने तुम्हारे लिए एक न्यू ईयर प्रेजेंट ऑर्डर किया था। क्या ऑर्डर किया तुमने? मैं नहीं बताऊंगी, हद करते हो तुम भी। ठीक है, चलो चलो चलो, बाद में मिलते हैं, बाय। बुलेन को फोन। वो मुझे क्या सरप्राइज देने वाली है, बताओ ना।
कौन सा सरप्राइज? कर लो, उससे बात कर लो, मुझे बाद में बताना। नहीं, तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ, ठीक है? तुम वहीं रुको। ओह गॉड, वो आदमी मर गया है। सुनो सीज़र, मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए मिस्टर रिफत के साथ रहना होगा। ठीक है, जाओ। देखो तो, सीजर अपने साथ एक गनमैन लेकर गया था। मिस्टर रिफत एक एक्स पुलिसमैन है, उनके पास गन का लाइसेंस है। ये तो सीज़र का गुड लक है कि उसे शक हुआ और वो उन्हें अपने साथ ले गए। बानो, तुम जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ सीज़र। केमाल तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम बस रेस्ट करना, ठीक है? और मैं तुम्हारा फोन अपने साथ ले जा रही हूँ क्योंकि ये भी एक एविडेंस है। पुलिस शायद तुमसे भी पूछताछ करेगी। क्या बकवास है। मैं यहीं पर हूँ, वो जब बुलाएंगे मैं पहुंच जाऊंगी। चाहो तो मेरा फोन भी ले जाओ, शायद जरूरत पड़ जाए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैसेज डिलीट कर दिया गया है, लेकिन पता चल जाएगा। कमाल है ये तो। इस बात का तुमसे क्या लेना देना है इस्फान? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। केमाल, सीज़र को 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना, ठीक है? चाहे उसके साथ कोई भी हो, तुम यहीं पर रहना। हाँ, समझ गया। ठीक है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस सब में पढ़ो। शायद इस सब में तो मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ। कॉल करना। मैं बीपी मेजर कर लेती हूँ। मुझे फोन पर इन्फॉर्म करती रहना। सुनिए, मुझे और कितने दिन ऐसे ही लेटे रहना पड़ेगा? आप टेंशन मत लीजिए, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं आपको पेन किलर की ड्रिप लगा रही हूँ, जब कम हो जाए बुला लेना। मैं आपको बुला लूंगा। केमाल, क्या तुम हमें थोड़ी देर अकेला छोड़ सकते हो? केमाल, तुमने सिर्फ मेरे एक मैसेज के लिए इतना रिस्क उठाया, क्यों, है ना? देखो, अगर तुम मेरा टेस्ट ले रही थी ना तो तुम बहुत ज्यादा बुरी हो। खामखा घायल हो गया ना। वेल, मुझे भी ये एहसास हो गया है कि मैं भी एक जाल में फंसी हुई हूं। यहाँ हम दोनों इस जाल में फंसे हुए हैं जो तुमने बहुत पहले बिछाया था। सीज़र कारा सनग्लो। जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम कौन हो, तब तुमने मुझे जो कुछ बताया वो सब एक झूठ था। आज मैं तुम्हारे फॉरेस्ट में गई थी। मैंने वहां कब्र देखी, पर वह तुम्हारे डैड की नहीं थी। और फिर मैंने असली कब्र देखी। उसके बाद एक एक करके मैं हर जगह वापस गई। मैं उस घर में भी गई जहां रिफत इल्बे की वाइफ रहती है। उसके दरवाजे पे अब इल्बे का नाम नहीं लिखा हुआ था। मैं ऊपर गई और दरवाजा नॉक किया। फिर मैंने डोरबेल बजाई। वहां एक अकेला आदमी रहता है और वो किसी भी नसरिन इल्बे को नहीं जानता। तुमने मुझसे सब झूठ बोला। यहाँ मुझे गोली लगी और तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। कमाल है। क्या ये जाल भी
तुम्हारे गेम का हिस्सा है? नहीं। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुम ऐसे पूछ रहे हो, मतलब सच में इस बात का जवाब जानना चाहती हो कि ना? हाँ बिल्कुल, जानना चाहती हूँ। ताकि मैं उस आदमी तक पहुंच जाऊं जिसने बेरहमी से मेरे पापा को मारा। हसन कारा सनग्लू ने अपनी कार पहाड़ से नीचे गिराई थी। उन्हें मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। रिफात पे उस वक्त कोलदाग के एक पुलिस ऑफिसर थे। सब जानते थे वो, पर साबित कुछ नहीं कर पाए। असली कातिल अभी भी बाहर घूम रहा है। तुम इससे आगे नहीं सुनना चाहोगी क्या सुहान? छोड़ो मुझे। मैंने अपनी पहचान तुमसे इसीलिए छुपाई ताकि मैं उस आदमी तक पहुंच सकूं जिसने मेरे पापा को मारा और मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैंने कहा छोड़ो। मैं उसे उसके अंजाम तक पहुंचा कर। डॉक्टर! देखा, तुम इतनी भी ब्रेव नहीं हो। तुम आगे सच नहीं सुनना चाहती। कोई है वहां? मैंने तुमसे सब कुछ छुपाया, लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि तासीन को लद्दाख को उसकी कियों की सजा दे सकूं। मिस्टर सीजर, मिस्टर सीजर, इसका जख्म आप ठीक तो हैं? बहुत खून बह रहा है। डॉक्टर! मेरे जख्म बहुत गहरे हैं। क्या हुआ? जख्म से बहुत खून निकल रहा है। ये आपने क्या कर दिया? पीछे हटिए प्लीज, सब बाहर जाइए। बेड नीचे करो और डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ प्लीज, जल्दी। झूठ की वजह से हम बिना मतलब के इस झमेले में फंस गए हैं। शांत हो जाओ बुलंद। तुम मुझे शांत होने को कह रही हो? वो आदमी बिना किसी डर के खुला घूम रहा है, न जाने क्या कर बैठेगा। अगर वो आदमी पकड़ा गया तो सब उगल देगा, और अगर नहीं पकड़ा जाता तो मेरा खेल खत्म। समझ रही हो? देखो, उसका पता चल जाने दो, हुलिया उसे किसी तरह मना लेगी। वो मेरा पीछा कर रहा है। चाहिए वो मेरे पीछे है। क्या? हाँ चाहिए, मैं सच कह रहा हूँ, वो मुझे फॉलो कर रहा है। वो ठीक मेरे पीछे है। चाहिए जल्दी पुलिस को कॉल करो, मैं फार्म रोड पर हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी फोन करती हूँ। रुक जाओ। कोरहान, पुलिस को कॉल करो। कुछ आदमी बुलंद के पीछे पड़े हैं, उसकी जान खतरे में है। क्या? हाँ जल्दी फोन करो। रुको, कुछ हो न जाए।
बहुत जल्दी में है ना तू? चल गाड़ी से बाहर निकल, गाड़ी से बाहर निकल। क्या हुआ, पुलिस को बुला लिया? अच्छी बात है, अब सच सामने आकर ही रहेगा। निकल गाड़ी से। इस तरफ चल। कहाँ हो पापा? घर पर हूँ बेटा। ठीक है, मैं घर आ रही हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इंसान को प्यार में सही गलत का फर्क क्यों नहीं नजर आता? वो क्यों किसी की बुराइयां नहीं देखना चाहता? वो मुझ तक पहुंचने के लिए मेरी बेटी का फायदा उठा रहा है। तो आप ये सच सुहान को बताएंगे? कोरहान रुक जाओ, कोरहान रुक जाओ, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। कोरहान रुक जाओ। पुलिस से पहले मैं पहुंच जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? कोरहान कहाँ जा रहे हो? सली तुम उसके साथ जाओ, उसे अकेला मत छोड़ो। क्या हुआ? कुछ लोग बुलंद का पीछा कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। कोरहान भी वहीं जा रहा है। कोरहान! सुहान! सुहान! तुम कहीं नहीं जा सकती, वापस आओ। अरे क्या किस्मत है, आप मुझे यहाँ मिल गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। यहाँ इतनी पुलिस की गाड़ियाँ क्यों घूम रही हैं? मुझे भी नहीं पता, इन्हें देखकर मैं खुद ही घबरा गई थी। ऐसे में वॉक करना सही नहीं लगा तो मैंने आपसे लिफ्ट मांग ली। क्या पता कब क्या हो जाए, है ना? तुमने बिल्कुल ठीक किया। पता नहीं यहाँ पुलिस क्यों आई है। जब तक तू एक एक करके सारे सच नहीं को बोलता, तब तक मैं सरेंडर नहीं करूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया? उस आदमी को मुझे मारने के लिए तूने ही भेजा था ना? सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं तो किया। फिर बता किसका हाथ है? इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सब कुछ चाहिए ने प्लान किया था। किसने? चाहिए कोल्लू दाग। बुलंद! कोई आगे बढ़ा तो इसे मार दूंगा। कुरान सर, यही रुक जाइए। सबके सामने सच बोलने के लिए तैयार हो जा, समझ गए? कोरहान, तुम यही रुको, आगे मत बढ़ना। कोरहान, अपनी गन फेंक दो। पर पहले मेरी बात सुन लो। सारा प्लान इसका किया हुआ था। चले बता इन्हें। ये झूठ बोल रहा है, सब झूठ है। सबने मेरे साथ खेल खेला है। इसने और चाहिए कोल्लू दाग ने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? कोरहान, कोरहान, ये झूठ बोल रहा है, इसकी बात पर विश्वास मत करो। हुलिया! इसमें हुलिया भी शामिल थी। कोरहान! इन्हें आगे बताने देना। मैम रुकिए, आप इससे आगे नहीं जा सकते। मैम रुकिए। आप आगे मत आइए। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। कहा ना मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे फंसाया गया है, ये इनकी चाल थी। मैं छोड़ूंगा नहीं। जाओ, जाकर पकड़ो उसे।
पकड़ लो, भागने ना पाए। पकड़ो। बुलंद, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। छोड़ूंगा नहीं, तुमसे बदला लेकर रहूंगा बुलंद। बकवास बंद करो। तुम्हें उसी दिन जेल में डाल देना चाहिए था जब बदतमीजी की थी। डॉक्टर नेदिम के मर्डर का शक भी इसी पर है। नहीं, वो भी झूठ है, मैंने उसे नहीं मारा। ये मेरा काम नहीं है, ये सब इनकी मिली जुली चाल है। झूठ बोल रहा है ये आदमी, इसे यहाँ से ले जाओ। तुम बच नहीं सकते, तुम्हारी सारी असलियत जल्दी तुम्हारे फियांसे के सामने आ जाएगी। चले जाओ यहाँ से। ले चलो इसे। अभी भी झूठ बोल रहा है, इसे छोड़ना नहीं, ले जाओ इसे। ये यहाँ क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, इतनी सारी पुलिस क्या करे? बुलंद, बुलंद, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं जा रहा था और अचानक वो मेरे पीछे आ गया बुलंद? और मेरी गाड़ी रोक ली, वही मुझे इस तरफ लेकर आए। बुलंद क्या हो रहा है यहाँ? बुलंद तुम ठीक तो हो? बुलंद क्या हो रहा है यहाँ? मैं ठीक हूँ मॉम। बताओ तो क्या हुआ है? कहा ना बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो पापा, कुछ नहीं हुआ पापा, मैं आ रहा हूँ। उस आदमी को पकड़ लिया गया है, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ है। घर आके मैं सब कुछ बताता हूँ। हुलिया, तुम्हें इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। तुरान पागल हो गए हो? ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम इस आदमी को जानते हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद इस आदमी को पहली बार देख रहा हूँ। तुरान, जिंदगी में कम से कम एक बार तो अच्छा इंसान बन के दिखा, एक बार। इन्होंने मुझे मारने के लिए किसी आदमी को मेरे पीछे भेजा था। अगर मैं उस पर गोली नहीं चलाता तो वो मुझे मार देता। ये क्या बकवास कर रहा है? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये इतनी देर से झूठ बोल रहा है, ले जाइए इसे। मुझे सुकून से क्यों नहीं जीने देते? एक बार फिर तुमने मेरी जिंदगी में आग लगा दी है, निकल जाओ मेरी नजरों से। तुम सब लोग बच नहीं पाओगे। ये तुम्हारा सारा खेल है ना, सबके सामने खोल कर रख दूंगा। अपना गुनाह मान क्यों नहीं लेते? कितने बेशरम इंसान हो तुम। हुलिया, हुलिया, बुलंद को जेल जाने दो। तुम सबको बर्बाद कर दूंगा मैं। किसी को नहीं छोड़ूंगा, अपना बदला लेकर रहूंगा। पता नहीं ये क्या कह कर गया। ये अपने उस गुनाह को छुपाने के लिए ऐसा कह रहा है। क्या किया है इसने? हाँ, क्या जुर्म है इसका? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि यहाँ सिर्फ वही झूठ बोल रहा है। तुम्हारा नाम हुलिया है क्या? और ये बच्चे का क्या मामला है?